देख रहे हैं सब पुलिस कितना मार, लेडीज पुलिस नहीं थे, उन लोग कुछ नहीं किए, लेकिन जेंट्स पुलिस मार रहे हैं। हाँ देखिए जेंट्स पुलिस का पार्ट खोल रहे हैं। अभी बताए कि घर का ना पैसा मिला है ना मुआवजा मिला हुआ है, फिर भी हम कहें कि जो नियम से है वो हम जरूर करेंगे। ये चाहत थी ना सरकार के कि जमीन के देखो पैसा नहीं खन दिले। हम लोग का कब्जा में होते के रूम बना रहे हैं हम दुकान। मजिस्ट्रेट है, स्वाभाविक है कि स्पॉट पर रह के विधि व्यवस्था का संधारण करना उनका काम है। झारखंड के पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियाकी इलाके में नेशनल हाईवे 4 लेन के NH 39 पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव किया, जिसमें जैप के राजमोहन सिंह और सहायक पुलिस की महिला जवान प्रिया सिंह घायल हो गई। इस झड़प में ग्रामीण को भी चोट आई है। पहले सुनिए महिला ग्रामीण और पीड़ित ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। हमार नाम बसंती देवी सर। का चाहती सर? ये चाहत थी ना सरकार के कि जमीन के देखो पैसा नहीं खन दिले, और घर के का कल हमने के देखो मैन रांची रोड पर बा, और एकरा किरिक्सिन में नाम दे दिले। हमने के देखो इतना पड़ले घर बा, हमने के 3 लाख रुपया दिले बड़ा जनली। अब इतना में हमने 4-4 5-5 गो गोतनी होखिला, तो इतना में हमने कैसे घर कहाँ बनाओ। और वहू में घूस रुपया का कल 2-2 लाख रुपया भी घूस ले लेलन सब साहेब लोग, तो हमने कहाँ से घर बनाओ। भूअर्जन में और जकर भी कागज पत्र हमने कागजो भी रहा, तब मैं कहता कि नहीं इतना पैसा लगता बच्चा छी पागल दिन हमने देते दिल्ली सर का खाली घर के पैसा कहाँ बानी यार, घरों के पैसा नहीं उतना मिलल ना, हमने के जमीन के पैसा मिलल बा सर। ये देखो माटी के घर बा, एक में 3 गोतनी रहिला जानत ही। तो अब हमने के का नहीं सरकार जना के नहीं खन देव तो मारत बड़न डंडा से, पुलिस भी मारत बड़न। ऊ घरवा वाला के पैसा नहीं दिलथिन, ओकरो मार के रांची भी लड़का चल गए। पुलिस मारत है। हाँ पुलिस से मरले बड़ा। एनहू से रोनी तरफ से लेकर निकल पे पत्थरबाजी की पुलिस तो सुनो ना, अब रउआ मरबे करहन, रउ परिवार के मरिहन तो रउआ तो नहीं देखत रह, या राउर बेटा बेटी तो नहीं देखत रहिहन है, तो कोई तब दिन दौड़बे न करी अपन परिवार के या मेहर के जान बचावेला। यही से का कल मारपीट हुई लगता। तो सरकार से क्या चाहता है आप? सरकार से चाहता ही है कि हमको पैसा दे दीजिए, अब पैसा दे के अब अपन घर तोड़ दीजिए। अब हमनी के झोपड़ी है जो हमनी के अभी घर तोड़ रहा है, तो हमनी अभी काम आने खाने वाला है, तो अभी काम छोड़ कर बैठल है, तो हमनी के 1 दिन का मजदूरी दे देगा सरकार? हमको पैसा दिवाइए, अब घर अपन खाली के हम कर देंगे, घर तोड़ देंगे। अब रीता देवी सरकार से मांग करते हैं। हाँ अच्छा, अभी तक आपके अकाउंट में पैसा आया है? बिना पैसा दिए तोड़ रहे हैं, अकाउंट में कुछ रुपया आया? हमरा पैसा नहीं दिया है, एको किरी नहीं दिया है। थाना में जाते हैं तो थाना वाला कहता है कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाते हैं तो कहता है कि भूअर्जन जाइए, अब भूअर्जन वाला कहता है कि थाना जाइए, नहीं पैसा देता है। पैसा नहीं देता। हाँ तो अब आप लोग घर टूट रहा है तो कहाँ रहेंगे? तो वही सरकार से मांगे कहाँ रहेंगे, तो रोड पर बना रहा है सरकार, तो रोड पे न रहेंगे, अब कहाँ रहेंगे? जमीन लुटिए रहा है, घर लुटिए रहा है झोपड़ी वाला। नाने नाने देखिए गेदा गेदी है, सब के लेके कहाँ रहेंगे? रोड पर सफा बिछा के दिन है, बरसात का समय है तो हाँ मौसम का समय है, तो कहाँ रहेंगे? तब सरकार ना जवाब देगा कि कहाँ रहेंगे से। हमार का नाम है? नाम बताओ नहीं। हम लोग 3 गो है इसमें, मेरा नाम सीमा देवी है। अच्छा, एक पैसा मिलल? नहीं मिला है। ये तो हम लोग का ये जो कागज जो अति भोजन में दिए थे ना, तो हम लोग का LL कोर्ट में भेज दिए हैं, तो केस लड़ रहे हैं, इसमें नहीं क्लियर हुआ है। 1 रुपया भी नहीं? नहीं 1 रुपया नहीं मिला है। अब विवादित में भी डाल दिए हैं बगल वाला लाला जी। हम लोग का कब्जा में होते के रूम बना रहे हैं हम दुकान, वो तो मेरा ही है और वो भी घर मेरा ही है। अच्छा, वहाँ बोले कि नहीं से नहीं मिलेगा, 128 खाता के मतलब गलत खाता है। हाँ ये रहती जमीन है पर गलत खाता कर दिए हैं। हम लोग का कागज है, पेपर है, सारा चीज है। तो क्या चाहते हैं प्रशासन, सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग का पैसा दे दीजिए, आप लोग जमीन में रोड बनाइए, हम लोग काहे मना करेंगे? सर वो लोग बोल रहे थे कि घर खाली कीजिए, हम लोग यही बोले कि सर हम लोग जो मुआवजा है वो दे दीजिए, हम लोग खाली कर लेंगे। तो नहीं, हम JSP लगाइए। एगो साहब थे वो बोले कि नहीं JSP लगाइए। हम कैसे JSP लगा दीजिएगा? हम लोग के पहले खाली कीजिए, पैसा दीजिए, इसके बाद घर तोड़ लीजिएगा। तो नहीं, वो ललकार दिए सब अथी पुलिस के कि नहीं मारिए हमार इतना मारे ना, कपार फाड़ दिए। हम लोग हस्बैंड के बड़ी मारे पीटा, हम लोग छोड़ दीजिए, इतना मारे कि मत कहिए। करे कोर्ट में जाके लड़िए। तो हम यही बोले कि कोर्ट जैना फैसला करेगा उस दिन आप लोग रोड हम लोग अथी कर दीजिएगा, हम लोग हटा देंगे।
हम लोग यही बोले और क्या बोलेंगे सर। उन लोग मारपीट देख रहे हैं सब, पुलिस कितना मार, लेडीज पुलिस नहीं थे, उन लोग कुछ नहीं किए, लेकिन जेंट्स पुलिस मार रहे हैं। हाँ देखिए, जेंट्स पुलिस का पार फोड़ ले है। हम अपना हस्बैंड के हम रोक लिए थे, लेकिन उन लोग नहीं माना। हमरा उन लोगों को मार, उतना मार मारे, डंडा मतलब 15-20 गो एक आदमी के मार है, पता था बामे बाम होइल है, पूरा पीठ लाल होइल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हस्बैंड के, मेरा तो कपाई यहाँ तक सर कैसे फोड़ ले रहे। नाम क्या हुआ आपका? नाम चिंता कुमारी। हस्बैंड का क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ है हस्बैंड? अंदर है। अंदर है? ज्यादा छोटा है उनको? हाँ पूरा बामे बाम, इतना पीठ में बामे बाम। अच्छा, आप बता रही थी कि प्रशासन आदेश दे दिया अचानक कि हमला करो, इनको गाड़ी में बैठाओ। जी सर, बस सुबह का टाइम था सर, करीब 6 बज रहा था। वो डायरेक्ट आए, अथी तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और वो गाड़ी से लॉन्च करा दिया कि 15 मिनट के अंदर घर खाली कर दो। तो हम लोग यही बोले, हम लोग को मुआवजा दे दीजिए, हम लोग घर खाली कर देंगे। ना जमीन का मिला है सर, ना घर का मिला है, हम लोग कहाँ जाएंगे बरसात में। तो प्रशासन लोग कहें कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, से हम लोग कोर्ट से बढ़ के नहीं है। हम कहिए आप ही लोग सब हैं, आप लोग दिवाइए मुआवजा, हम लोग खाली कर देंगे। तो इसे पकड़ो पकड़ो, इन लोग को गाड़ी में बैठाओ, मारो मारो, ऐसा करके सारा पुलिस लोग, लेडीज पुलिस नहीं जेंट्स पुलिस लोग हावी हो गए। वही मारे उरे, सब कपार फाटी, इनका हस्बैंड का, इनका देवर का, माने सारा लोग का, मतलब बहुत ज्यादा बेरहमी से मारे उरे हैं। यही है सर। तो हम लोग का यही कहना है कि भाई हम लोग को मुआवजा दे दीजिए, हम लोग घर खाली कर देंगे। ये झड़प शुरू हुआ और प्रशासन आई तो सबसे पहले क्या कदम उठाया? प्रशासन 7:30 बजे आया, 6 बजे आया। 7 बजे आया। उसके प्रशासन बोला कि खाली करो, करता है कि नहीं। अभी बताए कि घर का ना पैसा मिला है, ना मुआवजा मिला हुआ है। फिर भी हम कहें कि जो नियम से है वो हम जरूर करेंगे। मुआवजा भी नहीं दे चुके, ऊपर से बोले कि कुछ भी हटाता है कि हटता है तुम लोग, कि खींच के हटा है, ऐसा बोला था। हम बोले कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, जैसा आपका आदेश है वही चाहिए। मेरा मुआवजा मिल जाए वही हमको अधिकारी है, और मेरा मुआवजा भी है, कोई अलग से रेट हमको नहीं चाहिए। सरकार की तहत से जो भी यहाँ से वहाँ तक मुआवजा है, उतना ही मुआवजा हमको चाहिए। ऊपर से प्रशासन है 2-2 4-4 करके पकड़ पकड़ के, है ना, कि गाड़ी में बैठा रहा कि चलो तुम को बताएंगे, जेल कर देंगे। तो हम जान रहे कि जेल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम सोचे कि हम नहीं जाएंगे ऐसा झगड़े। तो फिर लाठी बरसाया, 2-3 डंडा मारा, 5 डंडा, जो भी जितना हाथ में मेरा चोट लगा हुआ है। और बताइए कि उन लोग 10 से जा रहा है प्रशासन लोग, और हम अपने आप से 5-10 लोग हैं। तो हम लोग उन लोग के बराबर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अधिकारी से क्या मांग चल रहा था? जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी से मेरा मांग है कि एनएच में मेरा मकान गया है, वो सुखसा भुगतान चाहिए हमको। अभी हाँ। आपके साथ झड़प हुआ, मारपीट हुआ, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये कहना चाहिए, हमको बोले कि खाली कर दो, तो हम बोले कि हम अभी तो खाली नहीं करेंगे। न कोई पैसा मिला नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला है, न मकान का, न जमीन का। फिर भी हम उचित हैं। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? 16-17 आदमी हम लोग, पूरा कब से परिवार। रह रहे हैं? 50 साल हो गया हम लोग को रहते हुए। ये जमीन जो है जहाँ आप लोग रह रहे हैं, आप लोग का जमीन है पुराने के, जो आप लोग के दादा उदा के जमीन है कि कब कैसे? जमीन मेरा नाना का है, तो नाना हम लोग को लिख चुके हैं जमीन, ठीक ना। और जाके मेरा सीओ साहब से कहना यह है कि बाकी दिन मेरा पेपर नहीं था, मेरा ये कुछ नहीं था, तो रसीद क्यों काटते थे, और इतना हमको फंसा के 50 साल क्यों रखे। और जब 4 लाइन में जब आ गया तो सबको नज़र तेज हो गया कि जमीन वहाँ के पैसा हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो बताइए उतना दिन से हम पहले रहते थे, तो बिजली भी मेरा अपना है। बिजली बिल भी कटता था? हाँ, मेरा बिजली भी, जमीन के हाँ, रसीद, बिजली, मकान, सब कुछ है। जबरदस्ती जब प्रशासन लूट लिया गया है, प्रशासन लूट लिया, और प्रशासन मेरा दिखाने के काम पेपर किए। दिखाने के काम किए तो लूट लिया। हम इनका भाई हैं। अच्छा। मेरा नाम सुरेश टोपो है। जो हम पहले हम लोग को बोले प्रशासन से और अंचल अधिकारी से एक ही चीज बोले, जो हम लोग को पेपर देख लिया जाए सर, और पेपर देखने के साथ साथ हम लोग को पेपर को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग को 4 दिन पहले अनाउंस हुआ, जो सारी पेपर आप LHI लेके आइए। LHI में जा रहे हैं तो कोई उच्च अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे हर समय जब आ रहे हैं तब हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। फर्स्ट में जब प्रशासन आई, बोलने लगे जो घर खाली कीजिए, अगर नहीं अथवा नहीं कर पाइएगा तब लोग प्रशासन केस होगा, ये होगा, वो होगा, फंस जाइएगा, पूरा फैमिली को हम लोग बचा सकते हैं। प्रशासन से हम लोग एक ही चीज़ मांग किए, जो हम लोग कुछ दिन का मोहलत दिया जाए, ताकि हम अपना घर को अपना शिफ्ट हम कर लेकर। अगर मेरा यही मकान हुआ, इसके सिवाय अगर मेरा मकान टूट जाएगा तो बरसात के दिन में हम कहाँ रह के रहेंगे, पूरा फैमिली को हम कहाँ लेके रहेंगे। नहीं, मेरे पास इस जमीन के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। प्रशासन हमको हर वक्त डर के साये में जिला रहा है, जो हर समय बोल रहा है जो तुमको मैंने
इंसान को मैंने जो डर होता है ना, वो डर हम लोग को दिखाने का बल प्रयोग किया गया। पूरा फैमिली को हम लोग का बेदर्दी से मारा पीटा गया है। इसमें लेडीज वगैरह भी थे, लेडी तो हाथ छोड़ी नहीं है प्रशासन में, लेकिन जितना जेंट्स तो थे। और सीओ जो है, सीओ का नाम अरे जागो महतो, जो वो आदेश दिया जो तुम लाठी चार्ज करो। वो लाठी चार्ज किए। हमको लग रहा था जो गोली भी चलवा सकते थे, क्या कि इस टाइप के कांड किए हैं वो। उसको उच्च अधिकारी से एक ही चीज बोलेंगे। प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई थी, क्या हुआ था उस समय, क्या आप लोग किए थे? जो हम लोग इधर से कहीं कुछ नहीं किए, वैसे एक ही चीज बोले जो आप हम लोग का भुगतान कर दीजिए। भुगतान करने के बाद ठीक है, हम लोग को मोहलत दिया जाए, हम लोग को समय दिया जाए। और कहा जाता है अब जान जब किसी को जाएगा तो कोई इंसान, गांव समाज कुछ भी है, मरने तो देगा नहीं। अब बेवजह से हम लोग पूरा फैमिली को इस टाइप का टॉर्चर किया जा रहा है, जो लग रहा है जो हम लोग को पूरा फैमिली को जान मार देगा इसका प्रशासन। दोनों को इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राजेश यादव एवं वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था। दरअसल नेशनल हाईवे 4 लेन कार्य के लिए चियाकी इलाके में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण के मुआवजा को लेकर ग्रामीणों के साथ विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। पूरे हालात को देखते हुए सदर एसडीएम संजय पांडे ने 9 और 10 जुलाई को चियाकी इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दिया। गुरुवार को कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन अधिग्रहण करने प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच बहस हुई, कुछ झड़प हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। खबर बनाते तक हंगामा जारी था और पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे थे। सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि चियाकी इलाके में पथराव हुआ है। पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, कुछ जवानों को चोट भी लगी है। आइए सुनते हैं मौके पर मौजूद अधिकारी एसडीएम संजय पांडे ने क्या कुछ कहा। देखिए, टोटल रैयत है 78। ये पैच जो है 860 मीटर का है। पहला ग्रुप ए में जब हम लोग काम करने के लिए आए हैं, इसमें आपका 25 में 250 मीटर के ये पैच है। 25 इसमें रैयत है। 25 में आपका 15 रैयत का ओरिजिनल सूट और टाइटल सूट है। ओरिजिनल सूट पार्टीशन सूट का पावर जो है वो माननीय सिविल कोर्ट का है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका पेमेंट ऑलरेडी मकान का किया हुआ है। लैंड का चूंकि वो पार्टीशन को लेकर के और ओरिजिनल सूट लेकर के कोर्ट माननीय न्यायालय में गए हुए हैं, इनका पैसा ऑलरेडी भुगतान है एलए कोर्ट में। उनका आएगा पार्टीशन में जो निर्णय हो जाएगा। चूंकि व्यापक जनहित में रोड का निर्माण नेशनल हाईवे का होना है, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने जहां अनापत्ति थी उसको अभी क्लियर कराना प्रारंभ किया है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है और अभी हम लोग अपने काम को जारी रखे हैं। अभी इस प्रारंभिक दौर पर 2 घर का अभी हम लोग 2 घर और बाउंड्री का किया। आगे हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे। खुद से अपना तोड़ ले रहे हैं या कुछ लोगों को हम लोग कन्विंस किए, बताएं उनको सारा फैक्ट्स को, तो वो स्वयं कर रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम मांगे हैं तो हम लोग थोड़ा आधा 1 घंटा उनको अपना भी कुछ लेबर लोग को हम लोग मतलब अपने तरफ से उनको सहयोग क्लियर कर दे रहे हैं। तो संभवतः हम लोग 1-2 घंटा में उसको भी क्लियर करा लेंगे। विवाद हुआ उसमें कितने लोग विवाद कर रहे थे और कौन विवाद करने वाले? जो हम लोग जिस प्रारंभ में जहां पर गए थे, तो प्रारंभ में उनका सुगना देवी पति छठू राव का मामला था। वो भी ओरिजिनल सूट में गए हुए हैं 2016 में। अब उनका ओरिजिनल सूट में भी यही है कि उनके रैयत का पिता को लेकर के और उनके वादी प्रतिवादी बन करके कि उनका कितना अंशकार होगा, वो रामेश्वर उरांव अन्य मैंने ओरिजिनल सूट 54/16 है। तो 10 वर्ष से उनका अभी भी लंबित है। नेशनल हाईवे का निर्माण NHAI एक्ट में है कि 3D पब्लिकेशन के 60 डेज के बाद राइटफुल और लॉफुल पोजीशन हाईवे का हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे का। तो हम लोगों ने वही बात उनको समझाया कि साहब आपका हम लोग जो है ओरिजिनल सूट के कारण इसमें सरकार के पार्ट का या डिपार्टमेंट के पार्ट का या नेशनल हाईवे का पार्ट का इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और चूंकि वो ओरिजिनल सूट में 2016 में गए हुए 54/16, तो ऐसी परिस्थिति में उनके चलते ये विलंब हो रहा है। तो नेशनल हाईवे का निर्माण कोर्ट के चलते, चूंकि कोर्ट में न्यायालय में लंबित है मामला, निर्णय नहीं आ रहा, तो माने नेशनल हाईवे का निर्माण रोका नहीं जा सकता। ये आपके हाथ में है और लॉ ऑर्डर उस जगह विधि व्यवस्था खराब होती दिख रही थी, इससे क्या कहेंगे आप? विधि व्यवस्था खराब होते समय हम लोग
अनाउंस करा रहे थे पिछले 10-15 दिन से। हम लोगों ने 163 भी लगाया है, हम लोगों ने कन्विंस भी किया। सुबह आने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट और हमने टाइम भी दिया, उसके बावजूद वो लोग इसकी बहाना को बना करके ओरिजिनल सूट में गए हैं, अंश का बंटवारा नहीं है, ऐसे करके वो लोग विवाद खड़ा किया। और कुछ महिलाएं थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और कुछ पुरुष उनके सपोर्ट में थे, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। महिलाएं के ऊपर महिलाओं के द्वारा पत्थरबाजी किया गया। फिर दाहिने तरफ जहां ईटा और बोल्डर का टुकड़ा टाइप का रखा हुआ था, ब्रिक्स टाइप का, वो इस पार्ट के ग्रामीणों द्वारा चलाया गया। तब जवाबी की स्थिति में फिर नोकझोंक हुई और इस तरह का हुआ। लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास किए कि किसी को कोई हताहत ना हो। फिर भी हमारे पुलिस जवान भी 2 घायल है, 2 पुलिस जवान का मोबाइल टूटा है और हम लोगों को खदेड़ा भी गया है। हम लोग भी एक तरह से हम लोग को खदेड़ने का प्रयास किया, जबकि लॉफुल राइटफुल वो अपने जगह पे नहीं। जब ओरिजिनल सूट में आप गए हैं 10 साल तक, निर्णय आपको लेकर के आना है। पैसा आपका एलए कोर्ट में रखा हुआ है, हमको लगता है 1,18,28,302 रुपए रखा हुआ है। तो भैया आप अपना निर्णय लेके आएंगे, पैसा लेंगे, लेकिन जगह का तो पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे आपका, आप 48 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से आप निर्णय नहीं लाएंगे, तो हम तो उसके लिए जिम्मेवार है नहीं। माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसका अनुपालन होगा, लेकिन रोड का काम रोका नहीं जा सकता। ये व्यापक जनहित में करना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं है बात। मजिस्ट्रेट है, स्वाभाविक है कि स्पॉट पर रह के विधि व्यवस्था का संधारण करना उनका काम है। हम भी वर्गीय में है तो हम भी आकर के यहाँ देख रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि सारा कुछ पीसफुल हो रहा है। जी। तो इन लोग का आरोप है कि कृषि का जमीन के हिसाब से मुआवजा दे दिया गया और इन लोग को मिलना चाहिए था आवासीय के हिसाब। कृषि आवासीय को लेकर के कुछ ये था, तो ये लोग हमको लगता है कोई ऑब्जेक्शन एलए कोर्ट में दिए हैं, तो एलए कोर्ट में जो निर्णय होगा वो मान्य होगा।